आज हम कर रहे हैं क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हमें क्या दिया है कि 10 क्लास 10th के बच्चों ने एक मैथमेटिकल क्विज में पार्टिसिपेट किया और गर्ल्स का जो नंबर है वो बॉयज से 4 ज्यादा है। इस क्वेश्चन को हमें ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं। गर्ल्स को मान लेते हैं एक्स, गर्ल्स हो गई एक्स, और बॉयज का जो नंबर है उसको हमने क्या मान लिया, वाई मान लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन को बॉयज दोनों का जो नंबर है टोटल वो 10 है, तो हम क्या लिखेंगे, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10। ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। क्वेश्चन हमें बताता है कि जो गर्ल्स का नंबर है वो बॉयज से 4 ज्यादा है, तो देखिए अगर हम करते हैं गर्ल्स और बॉयज को दोनों को अगर बराबर ले लेते हैं, क्वेश्चन में बताया कि बॉयज 4 कम है, तो हम क्या करेंगे, बॉयज में 4 प्लस कर देते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि आपके छोटे भाई को 4 रुपीज दिए गए हैं। अब अगर आपको और आपके भाई को बराबर करना है तो क्या करेंगे, आपको भी 4 रुपीज दे दिए जाएंगे, तो दोनों इक्वल हो गए। ये जो गर्ल्स हैं ये पहले बॉयज से 4 ज्यादा थी, दोनों को इक्वल करने के लिए हमने बॉयज को भी 4 रुपीज दे दिए, यानी 4 बढ़ा दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, नंबर इधर आएगा, x माइनस वाई इक्वल टू 4। ये हमारी क्या बन जाएगी, सेकंड इक्वेशन बन गई। दोनों इक्वेशन से हम x और y की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले x प्लस वाई इक्वल टू 10। अब हम एक टेबल बना लेंगे, x और y की वैल्यू रखेंगे। अब देखो यहाँ x की कुछ वैल्यू लिखेंगे और उसको 10 से माइनस कर देंगे, y की वैल्यू आ जाएगी। अगर x की वैल्यू को मैं 5 लेता हूं तो ये नंबर इधर जाएगा, माइनस होगा, 10 में से 5 माइनस होने पे कितना आएगा, 5 ही आएगा। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को ले लेते हैं 6। x की वैल्यू 6 रखने पर ये नंबर इधर जाके माइनस होगा, तो 10 से 6 माइनस होगा तो कितना आएगा, 4 आएगा। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन के लिए सॉल्व करते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब अगर x की वैल्यू हम 8 रख लें, x की वैल्यू हमने 8 रखी, माइनस वाई इक्वल टू 4, तो माइनस वाई इक्वल टू 4 माइनस का 8, तो माइनस वाई इक्वल टू -4। माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू कितनी आ गई, 4। 8 रखने पर y की वैल्यू क्या आ जाती है, 4 आ जाती है। अब क्या करते हैं, एक बार 6 रख लेते हैं, 6 माइनस वाई इक्वल टू 4, तो माइनस का y इक्वल टू 4 माइनस 6, y इक्वल टू माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x की वैल्यू 6 रखने पर y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो चलिए अब इनका क्या बनाते हैं, अब इनका ग्राफ बनाते हैं। दोनों इक्वेशन से जो हमारे पास वैल्यू आई है, इन वैल्यूज को हम यहाँ पुट करेंगे। x की वैल्यू कितनी है, 4, और y की वैल्यू कितनी है, 6। ये हमारे 4 6 कोऑर्डिनेट कहलाएंगे। ठीक, नेक्स्ट बनाना है हमें 5 और 5। तो 5 यहाँ और 5 यहाँ, ये दोनों लाइन जहां मैच कर रही होंगी, यानी यहाँ ये हमारा पॉइंट क्या बनता है, 5 5, x का 5 और y का भी 5। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, x की वैल्यू 6, ये x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 2, ये दोनों जहां मेट कर रहे हैं, कहां पे, यहाँ, तो ये क्या बनेगा, 6 2 बनेगा। ओके, इसके बाद हम करेंगे 8 4, तो यहाँ 8 और 4 यहाँ, ये दोनों जहां मैच करेंगे हमारा 8 4 होगा। अब हमें क्या करना है, इन लाइंस को मिलाना है। इन दोनों पॉइंट को मिलाने पर दोनों इक्वेशन से हमें जो x और y की वैल्यू मिली, जब इन पॉइंट्स को हमने मिला दिया लाइन से, तो ये दोनों लाइन एक पॉइंट पर काटती हैं। अब इस पॉइंट को हम देखेंगे तो ये पॉइंट हमारा क्या है, x का 7 और y का 3, तो ये क्या बन जाएगा, 7 3। तो यहाँ x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो वहां हमने गर्ल्स को x माना था, नंबर ऑफ गर्ल्स कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और बॉयज को हमने वहां क्या माना था, बॉयज को हमने y माना था, तो बॉयज का नंबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब कुछ बच्चे यहाँ कंफ्यूज रहते हैं, सर हमने तो कुछ और पॉइंट लिए थे। देखिए आप कोई भी पॉइंट लें, ये दोनों लाइंस जहां काटेंगी वो पॉइंट क्या होगा, 7 3 ही होगा। एक क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट सेकंड, तो चलिए इसे शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है हमें, तो क्वेश्चन में हमें दिया है कि जब हम 5 पेंसिल और 7 पेन एक साथ खरीदते हैं तो उसकी कॉस्ट हमें पड़ती है कितनी, 50 रुपीज। 7 पेंसिल और 5 पेन एक साथ खरीदते हैं तो उसकी कॉस्ट हमें पड़ती है 46 रुपीज। इसमें हमें एक पेन और एक पेंसिल की क्या निकालनी है, कॉस्ट निकालनी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं, लेट कॉस्ट ऑफ पेंसिल, कॉस्ट ऑफ पेंसिल, तो पेंसिल की कॉस्ट क्या हो गई, एक्स हो गई। अगला कॉस्ट ऑफ पेन, इसको हमने वाई मान लिया। ठीक है, एक्स और वाई लेने में कंफ्यूजन है तो ध्यान रखना, जिसकी बात पहले हुई है उसको एक्स ले लो, जिसकी बात बाद में हुई है उसे वाई ले लो। ठीक, एक्स और वाई हमने ले लिया। पहले हम लिखेंगे क्या, 5 पेंसिल और 7 पेन, इसकी कॉस्ट कितनी है, 50 रुपीज है, तो ये इक्वेशन 1 हो गई। इसकी कॉस्ट कितनी है, 46 रुपीज है, तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। दोनों इक्वेशंस में एक्स की वैल्यू या वाई की वैल्यू कुछ रख के दूसरे वाले को हम निकाल सकते हैं। तो हम पहली वाली इक्वेशन ले लेते हैं, चलिए, 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। एक टेबल बनाते हैं, x और y। अब देखिए क्या कर सकते हैं, अगर हम इस y को 0 रख लें,
तो y 0 होते ये पूरी वैल्यू 0, हमारे पास क्या आएगा 5x इक्वल टू 50। 5 से 50 कितने टाइम 10 टाइम। तो हम कह सकते हैं y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। आप यहाँ x और y किसी की भी वैल्यू रख के दूसरी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए एक बार हमने y रखा था, इस बार x रख के दिखा देते हैं। तो जैसे ये है 5x प्लस 7y इक्वल टू 50, x की वैल्यू क्या रख लेते हैं, x की वैल्यू यहाँ 3 रख ली मैंने, तो 3 7y इक्वल टू 50। तो ये बनाएगा 15 प्लस 7y इक्वल टू 50, 7y इक्वल टू 50 माइनस 15 कितना आएगा 35 आएगा। तो 7y इक्वल टू 35 कैंसिल करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। तो हम कह सकते हैं x की वैल्यू 3 रखने पर y की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। इसी तरह हम सेकंड इक्वेशन में चलते हैं। अब सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या है 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। इसकी भी एक टेबल बना लेते हैं x और y। अब देखिए x की वैल्यू अगर मैं 3 रखूं तो x की वैल्यू मैंने रखी 3 प्लस 5y इक्वल टू 46, तो ये कितना बनाएगा 21 बनाएगा। 21 प्लस 5y इक्वल टू 46। अब हम क्या करेंगे 5y ये नंबर उधर जाके माइनस होगा, तो 46 माइनस 21, इसको माइनस करने पर कितना आएगा 25 आएगा और 5 की टेबल में ये 5 टाइम आ जाएगा। x की वैल्यू 3 रखने पर y की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। अब सेकंड इक्वेशन में हम x की वैल्यू क्या रख लेते हैं, x की वैल्यू रख रहे हैं 8, तो x की वैल्यू 8 रखने पर ये बनेगा 5y इक्वल टू 46, ये बना 56 प्लस 5y इक्वल टू 46, ये नंबर उधर जाएगा माइनस में चेंज होगा, तो 5y इक्वल टू 46 माइनस 56, तो ये बनाएगा 5y इक्वल माइनस का 10, तो इससे इसे कैंसिल करेंगे ये आएगा माइनस का 2। तो 8 रखने पर क्या आ गई y की वैल्यू माइनस का 2 आ गई। अब बनाएंगे हम इसका ग्राफ। अब जो x और y की वैल्यू है उसको यहाँ पे प्लॉट करेंगे। तो चलिए x की वैल्यू कितनी दी है 10, तो 10 यहाँ, और y की वैल्यू कितनी दी है 0, तो ये पॉइंट कहाँ बनेगा यहाँ बनेगा। x की वैल्यू दी है 10 और y की वैल्यू दी है 0, तो y 0 है तो x एक्सिस पे बनेगा, ये हमने बना दिया x पे, ये रहा हमारा 10। अब अगला क्या दिया है x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5, तो x की वैल्यू यहाँ 3 और y की वैल्यू 5, ये दोनों को जहां जोड़ेगी वो हमारा पॉइंट क्या कहलाएगा, ये पॉइंट हमारा 3 5 कहलाएगा। ये बात क्लियर। अब सेकंड में भी 3 और 5 दिया तो यही रहेगा, ठीक है, ये दोनों का पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट क्या दिया है 8 और -2, इसका 8 और y की वैल्यू -2 यहाँ, ये दोनों जहां मैच करेंगे ये पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा, ये पॉइंट हमारा कहलाएगा 8 -2। ठीक है, अब क्या करना है इन पॉइंट्स को मिला देना है लाइन से, तो इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाएंगे और इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाएंगे। अब ये दोनों लाइन जो है हमारी किस पॉइंट पे काट रही है 3 5 पे काट रही है, तो यहाँ x और y की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 और 5 हो जाएगी। पेंसिल की वैल्यू जो है हमने x ली थी तो इसकी वैल्यू कॉस्ट क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी, और जो हमने पेन की वैल्यू ली थी वो क्या लिया था y लिया था, तो इसकी कॉस्ट कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। एक पेंसिल की कॉस्ट 3 रुपीज और एक पेन की कॉस्ट 5 रुपीज आ गया। जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है हमारा वही हमारी x और y की वैल्यू होती है। क्लास 10th मैथ की हर क्वेश्चन की वीडियो बना दी गई है, अगर आप चाहें तो उसे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं।